नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो पिछले वीडियोस में हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो भी भाई बहन जो भी ऐड हुआ है या हमारे चैनल को देख रहा है अभी इस टाइम, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए इसी प्रकार से नई नई वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट रह गए थे हमारे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वो पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ 3 पॉइंट रह गए थे, डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमने 3 टाइप पढ़े थे फ्रैक्शन के। ठीक है, 3 टाइप पढ़े थे। एक था प्रॉपर फ्रैक्शन, एक था इम्प्रॉपर और एक था मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप्स पढ़े थे हमने। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं बाद में करवाऊंगा, अभी सिर्फ मैंने इनके बारे में डिस्कस किया। अब इसी में भिन्न में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि भिन्न की पहचान कैसे करना है, कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है। तो उसे हम बोल सकते हैं भिन्नों की क्या करना, तुलना करना, कंपेयर करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो उसके लिए भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं राइट साइड में पॉइंट्स रहेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सीधा। ठीक है, जैसे आपके पास कोई नंबर है 2/5, ठीक है, 3/5, 4/5, 1/5। तो इसमें आपको कुछ सिमिलरली दिख रहा है, कुछ एक समान सा दिख रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि जो ये है हर है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इसे बोलते हैं हर। तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, हमारा इक्वल है। और कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल होता है तो उसमें हमने जो न्यूमरेटर है हमारा ऊपर वाला है, जो न्यूमरेटर अंश है, जो न्यूमरेटर इसे हिंदी में बोलते हैं अंश। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर आपको लेस देन करके चलना है। तो देखो इसमें क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है सबके, 5 5 5। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा हमारा। ठीक है, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो 4/5 सबसे बड़ी होगी। ठीक है, फिर इससे छोटा कौन सा होगा, 3/5, नंबर लेस करके करते चलेंगे। फिर 2/5, फिर लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, तो ये होगा, ये ग्रेटर का साइन है, लेस का साइन ये होता है, ग्रेटर का होता है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से आपको कंपेयर करना है भिन्न को। सिचुएशन क्या दी वो पॉइंट आपको राइट साइड में नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, सिचुएशन यह है कि अगर हर क्या होगा, समान होगा, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, सीधा कंपेयर करना है आपने। अगर उसमें क्या होगा, अंश जो बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे नंबर की तरफ चलेंगे, 4 से 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे, फिर 1 पे, सिंपल। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसमें यह है, जैसे कोई नंबर है 7/2, 7/3, ठीक है, 7/4, 7/5, ऐसे कुछ आपके पास भिन्न है, और 7/6। अब ये जस्ट इसका अपोजिट है, इसका क्या है, अपोजिट है। इसमें हर क्या था, इक्वल था, डिनोमिनेटर इक्वल था, और इसमें क्या है, न्यूमरेटर अंश इक्वल है। तो इसमें क्या करना है आपको, जहां पर भी आपको न्यूमरेटर अगर इक्वल दिख रहा है, अंश अगर बराबर दिख रहा है, उसकी संख्या समान वैल्यू दिख रही है, तो आपने सीधा क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा आपका, जो आपका हर होगा, हर में आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या ही, सबसे छोटी संख्या ही बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने ऊपर देखना है कि इक्वल है सारे नंबर, तो नीचे आपने क्या करना है, जो सबसे छोटा अंक होगा इनमें से नीचे, वही आपका सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो आपका सबसे छोटा नंबर कहलाएगा, छोटा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो आपने क्या करना है, 7/2, फिर ग्रेटर 7/3, फिर ग्रेटर 7/4, फिर 7/5, और देन ग्रेटर देन 7/6।
तो 7/6 सबसे छोटा नंबर होगा आपको। और आप अगर इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 2 को 7 से, 2 3 जा 6 और 1, मतलब ये आया, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया 3.5, 3.5 आया। ऐसे ये क्या होगा, ये भी थोड़ा उससे इससे कम आएगा, फिर ये वाला नंबर और कम आएगा, ये वाला नंबर सबसे कम आएगा, तो सबसे छोटी भिन्न होगी ये वाली 7/6 वाली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, दो चीज तो हमने पढ़ ली कि जब क्या हो, अंश बराबर हो, और जब क्या हो, हर बराबर हो, तो क्या करना है आपने, ठीक है। ये चीज आपने समझ ली होगी अच्छे से, और अब जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसका थर्ड पॉइंट क्या है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है गाइस। और जो हमारे साइंस का पार्ट देखते हैं वो है सूरज सर देखते हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैं साइंस बाय सूरज सर के वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उन्होंने, काफ़ी चीज़ें बताई हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में आपके पास सिचुएशन ये होगी कि आपके पास ना तो अंश बराबर होगा और ना ही हर बराबर होगा, कुछ भी दे दिया आपके पास, जैसे 2/3, 4/5, 3/4, 2/5, ये आपके पास नंबर दे दिया। अब आपको बताना है कि इसमें से छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपने कुछ नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, सीधा किसी एक नंबर से करो। 3 से करेंगे तो 1, 5, 4, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। 5 से करेंगे 5, 5, 4 में नहीं जाता तो 1, और ऐसे 4 से करेंगे तो ये 1, 1 और 4 1 जा 4 ही है। तो आपके जो नंबर आए ये 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 चौको 20 और 20 अड़तियाँ 60, तो एलसीएम कितना आया आपका 60 आया, ठीक है। बहुत वैसे तो एलसीएम है इसका नाम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और वैल्यू क्या आती है इसकी, वैल्यू आपकी सबसे हाईएस्ट आती है, उल्टा है अपोजिट। और ऐसी एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जबकि वैल्यू क्या आती है, सबसे लोएस्ट आती है। तो इसका अपोजिट होता है एलसीएम एचसीएफ। जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी हमने एलसीएम निकाल दिया। तो एलसीएम निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको वैसे नॉर्मल फॉर्म में ही रखना है, अलग अलग ले लेते हैं। 4 है ना, 4 नंबर, तो 4 नंबर के नीचे 60 60 लिख लेते हैं। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसका डिवाइड करना है 60 में। 3 2 जा 60, 20 बार गया, 20 का मल्टीप्लाई ऊपर, 20 2 जा 40, तो ये 40 आ जाएगा। ऐसे इसको करेंगे आप 5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 ना, 12 चौको 48, 48, ठीक है, 48 आ जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे 15 15 45, 45 आ जाएगा, ठीक है। 15 3 जा 45, और ऐसे लास्ट में ये नंबर बचा आपका, तो 5 से करेंगे तो कितना जाएगा, 12 12 दूनी 24 24, तो ये नंबर आया आपके, ठीक है। अब आपको इससे पहला फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा उसमें क्या था कि जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो भिन्न वो बड़ी होगी जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा। तो कौन सा बड़ा होगा, पहला ये होगा, तो इसको अरेंज करेंगे 48/60 कॉमा लेस ग्रेटर देन, फिर कम नंबर 45 60/60 ग्रेटर देन, फिर 40/60 फिर ग्रेटर देन, और फिर 24/60। तो ये इस तरीके से अरेंज होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें ना ही न्यूमरेटर इक्वल है और ना ही डिनोमिनेटर, तो आपने इस सिचुएशन में ये कंडीशन अप्लाई करनी है, एलसीएम लेना है सीधा, और कुछ नहीं करना है, और कोई इसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, तो कई बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन निकालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें हमने एक चीज छोड़ी थी जो हमने टाइप्स में पढ़ा था, ठीक है, नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, मैंने जब भिन्न पढ़ा रहा था आपको, तो भिन्न में मैंने 2-3 चीज बताई थी, ठीक है, कि भिन्न जो है 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल फ्रैक्शन, सॉरी 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है सिंपल और एक होती है डेसिमल। अब हमने सिंपल के बारे में 3 टाइप्स तो पढ़ लिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, बट हमने डेसिमल का डिस्कस नहीं किया था। तो डेसिमल का टॉपिक हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी से डेसिमल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल देख लेते हैं, डेसिमल क्या होता है। तो दशमलव भिन्न देख लेते हैं, दशमलव भिन्न क्या है, ठीक है। तो दशमलव भिन्न भी दो प्रकार के होते हैं, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दशमलव भिन्न होता क्या है। तो वह भिन्न होता है, राइट साइड में आपके पास डेफिनेशन रहेगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं राइट साइड में डेफिनेशन दे दूंगा। तो वह भिन्न जिसके क्या होता है, हर को, जिसके भिन्न को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5, जैसे हमने दे दिया 5/10, जैसे 5/100, जैसे 5/200, 100, 1000 दे दिया, यही दे दिया। तो जिसमें क्या करते हैं हम हर को किस बेस में लिखते हैं, 10 की पावर n की बेसिस पे लिखते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, दशमलव भिन्न कहलाता है, ठीक है। वह भिन्न जिसके हर को 10 की घात n के रूप में व्यक्त किया जाए दशमलव भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो एग्जांपल ये है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें दो टाइप्स के होते हैं ये दशमलव भिन्न, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। सिंपल सा है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसे बोलते हैं शांत और इसे बोलते हैं अशांत, इसका अशांत व्यवहार है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो आपके भी दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं आपके, दो टाइप्स के, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप जो है आपका वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ना ही इसमें क्या होता है टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, ठीक है। और इसमें क्या है नॉन टर्मिनेटिंग होता है और ये रिपीट होता है, ठीक है। तो आओ इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो शांत दशमलव भिन्न देख लेते हैं पहले, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो बना सकते हैं आप इस टाइप से, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी से, अशांत शांत दशमलव के बारे में पढ़ लेते हैं। शांत दशमलव भिन्न, ठीक है, शांत दशमलव भिन्न। तो शांत दशमलव भिन्न वो होता है जो पूर्ण रूप से क्या हो दशमलव में विभाजित हो जाता है। शांत मतलब शांत, जो पूरा पूरा होना तो दशमलव में ही है। अब जब दशमलव भिन्न पढ़ रहे हैं तो होना तो उसने दशमलव में है, पर वो दशमलव में क्या पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। राइट साइड में डेफिनेशन देगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अशांत दशमलव भिन्न हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो हमारे शांत दशमलव भिन्न होंगे वो हमारी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या पढ़ी थी ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो दशमलव में नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो वो फिक्स होते हैं, मतलब ना पूरा पूरा डिवाइड चले जाता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसमें डिवाइड पूरा नहीं जाता है, दशमलव में चलता रहता है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। बट इसमें दशमलव में हमने पढ़ा शांत में किसका डिवाइड क्या होता है, पूरी तरीके से चला जाता है, तो वही हमारी मतलब शांत दशमलव भिन्न को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे 5/2 ले लिया हमने, अब इसको देखना है तो 2 का डिवाइड करेंगे 5 में तो कितनी बार जाएगा, 2 2 4, और ये वहां से 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 2 5 10, तो कितनी बार हुआ ये 2.5। इसका पूरा पूरा डिवाइड किया, भले पॉइंट में गया पर पूरा पूरा गया, तो उसका मतलब क्या है, शांत दशमलव भिन्न। जस्ट इसका अपोजिट सेकंड पार्ट जो है इसका अशांत दशमलव भिन्न, उसमें क्या होगा, आपका डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको भी, अशांत दशमलव भिन्न को भी। डेफिनेशन राइट साइड में रहेगी, नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब अशांत देख लेते हैं, अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है।
अशांत दशमलव भिन्न शांत दशमलव का उल्टा होगा, मतलब इसमें डिवाइड नहीं जाता है, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 1/3 की बात ही कर लें सीधा, तो 1/3 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.333333। तो अब इसमें नंबर क्या हो रहा है, चलता रह रहा है, डिवाइड चलता रह रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वही हमारे क्या हो जाएगा अशांत दशमलव भिन्न। किसी भी नंबर की बात कर लें हम, ठीक है, जैसे हमने कर लिया 2/3 की बात, अब 2/3 की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 0.66666, ये नंबर चलता रहेगा एंड तक, ये खत्म नहीं होता, ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, होपफुल ये आपको समझ आ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें। अब इसी में अभी मैंने दो चीज बताई थी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दो पार्ट हैं इसके, देख लेते हैं इसमें। अभी जैसे हमने देखा, जैसे किसी की वैल्यू देख ली, जैसे 25/19 देख लिया, 25/19, अगर हम इसका डिवाइड करें तो इसका डिवाइड समथिंग समथिंग ये आता है 0.252525। अभी चलता रहेगा, क्या है, चलता रहेगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.25। अब 25 दो नंबर रिपीट हो रहे तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, सीधा सीधा बार लगा दिया, मतलब ये नंबर क्या है, बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब एक तो डिवाइड भी खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नंबर वही हो रहा है, 25 रिपीट होता जा रहा है। तो ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसमें क्या हो, भाग जाते रहे और साथ में वो नंबर क्या होता जाए, रिपीट होता जाए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट्स रहेंगे आपके सामने, नोट करके देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दशमलव भिन्न परमेय संख्या होती है। अभी जो हमने पढ़ा ये वाला, तो ये कैसी संख्या हो सकती है, हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग दशमलव भिन्न अपरिमेय संख्या होती है। अब जो परिमेय संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है वो क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सिंपल सा है। तो पाई, और जो पाई होता है हमारा, वो हमारे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे भी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय ही होगा। पाई की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक और है। ठीक है, तो होपफुल आप इसको अच्छे से समझे, प्रैक्टिस करें इनकी घर पे। ठीक है, समझे इनको, तभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे √3 की बात करें हम ना, √3 की, तो इसकी वैल्यू होती है 1.7321035889 समथिंग, ये होती है। ठीक है, डॉट डॉट करके हमें नहीं पता, इतना ही पता है, जितना हमें पता है उतना हमने लिख दिया। इसके बाद और नंबर चलता रहता है, खत्म नहीं होता है डिवाइड। तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। इसमें कोई नंबर आपको ऐसा दिख रहा है जो रिपीट हो रहा होगा कंटिन्यू, जैसे इसमें रिपीट हो रहा था 25, ऐसा इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो यही चीज है कि जो दो पार्ट किए थे हमने उसके, नॉन डेसिमल भिन्न के, डेसिमल्स के, ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न के, तो वो दो पार्ट यही है कि नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये वाला है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये वाला है आपका। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना गाइस, सिंपल सा है, थोड़ा समझना है इसको, और बाकी कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। ठीक है, होपफुल आपको ये समझ आ रहे होंगे, तो अच्छे से देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस टॉपिक। इसमें जो है ये पेपर में एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसे करना है देख लेते हैं। इसके दो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। वुल्गर मेथड है आपका, क्या है वुल्गर मेथड, वुल्गर मेथड या विधि। ठीक है, इसमें क्या है, आपको दशमलव भिन्न को आपने वुल्गर विधि में बदलना है और उसका आंसर जल्दी से फाइंड आउट करना है।
कर तो आप वैसे भी सकते हैं नॉर्मल दशमलव भिन्न से, बट बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए एक मेथड है वुल्गर मेथड, ठीक है। तो आओ इसे समझ लेते हैं। जैसे y इक्वल टू है जैसे 0.a आपके पास ऐसा कोई नंबर दे दिया आपके पास। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये इनफाइनाइट तक है लास्ट। अभी फॉर्मूले के बेस पे समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 0.a और बार। ए का मतलब बार क्यों लग रहा है, रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। 0.a इस फॉर्म में लिख दिया हमने कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, बहुत साइड मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा पॉइंट थोड़ा उधर की ओर सरक जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना तो 10y बराबर क्या हो जाएगा, a आ जाएगा इस तरीके से। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1a प्लस 0.a लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू a तो ऐसे ही रहने देंगे प्लस, अब इस वाले को हमने क्या माना था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.a बार। अब इसको हमने क्या माना था y, तो यहाँ पे y रख दो, तो क्या हो जाएगा 10y बराबर a प्लस y, ठीक है। अब ये y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9y प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा ये 10y माइनस y इक्वल टू a और 9y इक्वल टू a और y इक्वल टू a बाई 9। तो किसी भी अगर देखो जब सिर्फ एक डेसिमल था, जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, तब तो आपने उसे 9 से डिवाइड करना है सीधा सीधा, ठीक है। अब दूसरा भी देख लेते हैं, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। अब दो नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन, ये तो एक नंबर रिपीट हो रहा था, तब ये फॉर्मूला बनेगा आपका कि वही नंबर रहेगा और उसमें डिवाइड होगा किसका 9 का, सीधा सीधा, अगर आपको दशमलव भिन्न को वुल्गर विधि में बदलना है, ठीक है। अब इसका दो वाला देख लेते हैं, अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तब क्या कंडीशन है, फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले अच्छे से, फिर इसके बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, कल नेक्स्ट वीडियोस आएगी जो, ठीक है, नेक्स्ट सेशन की नेक्स्ट वीडियोस। इसमें है अब y इक्वल टू 0.ab डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब a b दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, दो नंबर रिपीट हो रहे थे, वहां पे एक नंबर रिपीट हो रहा था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100y इक्वल टू क्या हो जाएगा ab पॉइंट ab लिख सकते हैं आप इस तरीके से। और 100y इक्वल टू क्या हो जाएगा ab और प्लस इसको अलग लिखा और इसको अलग 0.ab इसने इसको आपने क्या माना था y, तो रख दो इसकी जगह y। तो 100y इक्वल टू ab प्लस y, और ये इधर आ जाएगा तो 100 माइनस y इक्वल टू ab, तो ये 99y इक्वल टू ab, तभी क्या हो जाएगा y इक्वल टू ab अपॉन 99। अब देखो आप सिंपल समझ आ रहा होगा आपको, जब दो नंबर रिपीट हो रहे थे तब 99 से, जब एक नंबर रिपीट हो रहा था तब 9 से, जब तीन नंबर रिपीट होंगे तो 999 से। तो ये समझ गए ना आप, जितनी बार जो नंबर रिपीट होगा उतने नंबर से 9 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और ये आपके क्लियर तब होगा जब मैं इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड रहेगी, ठीक है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो होपफुल आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं। अगर ये वीडियोस पसंद आए गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, ठीक है, जिससे कि हमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आपके अंदर भी क्या हो जाएगी, एक नई ऊर्जा जागरूक होगी कि हाँ चलो यार कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरीके से सपोर्ट हमें करें। फेसबुक पर ही हमारा पेज है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता रहेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्रीवियस वीडियोस की लिंक देख सकते हैं, ठीक है, वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।